जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हम क्रिसमस रिलेटेड और प्रभु यीशु मसीह के जन्म रिलेटेड वचनों को देखते आए हैं, उसी तरह से आज फिर से एक बार हम वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़ी हुई घटनाओं से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैंने आपके लिए 8वां वचन पढ़ा है। जब आप आगे पढ़ते हैं तब आप देख सकते हैं ये जो गडरिये के बारे में लिखा है, ये रात को झुंड की रखवाली कर रहे थे। स्वर्गदूत उनके पास प्रकट होते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, इस बात का सुसमाचार इन गडरियों को सुनाते हैं। और वहां पर स्वर्गदूत आते हैं, मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और ये सब कुछ स्वर्गदूतों के द्वारा इन गडरियों को स्पेशली बताया गया। मेरा आपसे अभी एक सवाल है, क्यों स्वर्गदूतों ने इन गडरियों से आके सुसमाचार यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया? तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमें 8वें वचन में कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। पहली बात, वचन में लिखा है रात का समय था। दूसरी बात, ये लोग झुंड की रखवाली कर रहे थे, यानी कि वहां पर पहरा दे रहे थे। अभी रात का समय यानी कि आराम करने का समय, रात का समय यानी सोने का समय। लेकिन ये जो गडरिये थे वह रात के समय सो नहीं रहे थे, वे जागते थे, क्योंकि झुंड का पहरा दे रहे थे। अभी स्वर्गदूत जब इनके पास प्रकट होते हैं तो बड़ी आसानी से स्वर्गदूत उन्हें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है इस बात का सुसमाचार सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग जागते थे। अगर यही बात स्वर्गदूतों को किसी और व्यक्ति से कहना है तो बड़ा तकलीफ वाला काम हो जाता, क्योंकि रात का समय था और सब लोग आराम कर रहे होते हैं। नींद का वक्त है, सोने का वक्त है। जस्ट मेरे प्रियो, आप सोच के देखो, ऐसा विचार करके देखो, अगर स्वर्गदूत किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है इस बात का सुसमाचार सुनाता तो क्या होता? पहले उस व्यक्ति को नींद से उठाना पड़ता, जगाना पड़ता, भाई उठो, नींद से जागो, मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूं। बहुत तकलीफ वाला काम होता, नींद से उठाओ और फिर उसको बताओ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लेकिन स्वर्गदूतों के लिए यह बड़ा आसान हो गया, क्योंकि उस वक्त रात में ये जो गडरिये है वह पहरा दे रहे थे, यानी कि वे लोग जागते थे। तो इस घटना से, इस वचन से, इस विषय से हमें क्या सीखने मिलता है? हमें सीखना मिलता है परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें जागते रहना है। आत्मिक रीति से अगर हम सोए रहेंगे तो परमेश्वर का जो दर्शन है उसे हम नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर का जो योजना है उसे हम नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर का आवाज हम नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की इच्छा हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि समझने के लिए हमें
जागते रहना जरूरी है। तो आत्मिक जीवन में अगर आप जागने वाले व्यक्ति है, अगर आप आत्मिक जीवन में सोए हुए नहीं है, तो परमेश्वर भी आपसे बात करने की इच्छा रखते। तो आज के वचन से जिस तरह से स्वर्गदूत ने गडरिये से बात किया, उन्हें समझाया, क्योंकि वे लोग जागते थे। अगर आप भी आपके आत्मिक जीवन में सोए हुए नहीं है, अगर आप एक जागने वाले व्यक्ति है, तो इन दिनों में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर उनकी योजना को प्रकट करेंगे, उनकी सेवकाई को प्रकट करेंगे और बहुतायत से आपको इस्तेमाल करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको जागते रहना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, स्वर्गदूत ने गडरियों से जाके बात किया, सुसमाचार सुनाया, क्योंकि वे लोग जागते थे। इसी तरह से हम सभी को हमारे आत्मिक जीवन में जागते रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। जितने भी हम में से जो विश्वासी आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं, आज के वचन से हर एक को जागने के लिए आप अनुग्रह कीजिए, ताकि हम आपके आवाज को, आपकी योजना को समझ सकें। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, आपके हाथ में हमारे जीवन को सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्रिसमस पर जो भी परमेश्वर मुझे वचन दे रहे, आप दूसरे आपके मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, कृपया आप उन्हें आगे शेयर कीजिए। तो आज के वचन से आपको डिसाइड करना है, जिस तरह से स्वर्गदूत ने गडरियों से आके बात किया, क्योंकि वे लोग जागते थे, आपको जागते रहना है या सोना है? चॉइस इज योर्स। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।